हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा के ऐसे शुभ संकेत मिले हैं कि सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। आखिर इस बार क्या खास है लक्ष्मी पूजन के युग में, जानिए आगे वीडियो में। उधर उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, ठंड की दस्तक हो चुकी है और तापमान में गिरावट की आहट मिलने लगी है। लेकिन कब गिरेगा पारा और किन जिलों में महसूस होगी सबसे ज्यादा ठंड, ये जानिए आगे इस वीडियो में। और अब दीपावली से जुड़ी एक राहत भरी खबर। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मिल रहा है खास तोहफा, 2 मुफ्त LPG रिफिल का लाभ। लेकिन किसे मिलेगा ये फायदा और कैसे मिलेगा, इसका खुलासा होगा आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, दीपावली बस आने ही वाली है और इस बार माँ लक्ष्मी के स्वागत के संकेत बेहद शुभ माने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 18 अक्टूबर 1 को जब तोइन अमावस्या की रात होगी, तब लक्ष्मी पूजन का समय शाम 6:34 से 8:09 तक रहेगा। कहा जा रहा है कि इस बार ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि धन, समृद्धि और सौभाग्य के योग पहले से कहीं ज्यादा प्रबल होंगे। घर में लक्ष्मी प्रवेश के लिए दक्षिण दिशा में दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घर की चौखट पर गोबर से बने आलों में दीप जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस बार दीपावली पर माँ लक्ष्मी का स्वागत पूरे श्रद्धा और विधि से जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या से एक ऐतिहासिक पहल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के अवसर पर दुनिया के पहले वैक्स म्यूजियम का शुभारंभ किया है। इस संग्रहालय में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और अयोध्या के इतिहास से जुड़ी दर्जनों मूर्तियां मोम से बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य देश दुनिया के पर्यटकों को रामायण की महत्ता और अयोध्या की संस्कृति से जोड़ना है। संग्रहालय में अत्याधुनिक रोशनी और ध्वनि तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि दर्शक कहानी के भाव को महसूस कर सकें। सरकार का लक्ष्य है कि इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल बनाया जाए। अब बढ़ते हैं रोजगार की दिशा में एक नई उम्मीद की ओर। UPSSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही बड़ी भर्ती निकालने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आयोग करीब 10,000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इनमें भाग क्लर्क, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जूनियर इंजीनियर पुनन जैसे कई पद शामिल होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल बान के माध्यम से होगी। सरकार ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं कृषि जगत की ओर। गोंडा जिले के करीब 2,42,000 किसान इस बार खाद योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। दरअसल इन किसानों के भूलेख सत्यापन और बैंक खाते की DBT लिंकिंग पूरी नहीं हो पाई है। इस वजह से उन्हें रब्बी सीजन की सब्सिडी वाली खाद नहीं मिल पाएगी। कृषि विभाग ने कहा है कि जिन किसानों का डेटा अपडेट हो जाएगा उन्हें तुरंत लाभ दिया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक स्तर पर टीम बनाकर समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। किसानों से अपील की गई है कि वे अपने दस्तावेज समय पर सत्यापित करवाएं। अब बढ़ते हैं यात्रियों की सुविधा से जुड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ में दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रोडवेज प्रशासन ने 200 विशेष बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि किसी यात्री को परेशानी न हो। ये बसें अलीगढ़ से दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना मिगुन जैसे मार्गों पर चलेंगी। त्योहार के दौरान भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी लगाए जाएंगे। प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे ऑनलाइन टिकट बुकिंग का यूज यानी उपयोग करें। यह फैसला त्योहारों में लोगों को सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं रेल की ओर। रेलवे ने ठंड के मौसम में यात्रियों के आराम का खास ध्यान रखा है। अब ट्रेन यात्रियों को मिलने वाले कंबल और बेड शीट में सांगानेरी प्रिंटन का नया डिजाइन शामिल किया गया है। सांगानेरी प्रिंट राजस्थान की पारंपरिक हस्तकला है जो अपनी सुंदरता और टिकाऊपन के लिए मशहूर है। रेलवे का कहना है कि यह कदम न केवल यात्रियों को आराम देगा बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन देगा। ये कंबल एसी कोच और स्लीपर दोनों में उपलब्ध होंगे। साथ ही इन्हें नियमित रूप से सैनिटाइज यानी कीटाणु रहित किया जाएगा ताकि स्वच्छता बनी रहे। अब बात एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की। BBC की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अफवाहें और गलत जानकारी अब देश के हर हिस्से तक फैल रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी खबरें अब राजनीति और समाज दोनों पर असर डाल रही हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि स्कूल स्तर पर ही
मीडिया, साक्षरता, शिक्षा, प्योर को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार भी अब डिजिटल फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून की तैयारी में है। रिपोर्ट का कहना है कि 2030 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या दोगुनी होने के साथ यह चुनौती और बढ़ेगी। यानी अब सूचना का सच और झूठ पहचानना हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती जा रही है। अब एक और भर्ती से जुड़ी खबर। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी यानी MIBEO पदों पर नई भर्ती लाने जा रहा है। इस भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू से चयनित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार लगभग 1000 से अधिक पदों में कबारी पर आवेदन मांगे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता स्नातक और B.Ed निर्धारित की गई है। आयोग का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और दिसंबर तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस भर्ती से शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पद भरे जा सकेंगे। और अब नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण मांग को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। सुनवाई के दौरान भविष्य के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवितोस के बीच गर्मागर्म बहस हुई। मुद्दा था, यह प्रावधान अधिनियम एक्ट है या विधेयक बिल। न्यायमूर्ति ने कहा कि जब समाज में समान अवसर की बात हो तब आरक्षण के स्वरूप को संवैधानिक दृष्टि से देखना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। देश भर में इस मुद्दे को लेकर कानूनी और राजनीतिक हलकों में घमाघमी बढ़ गई है। लखनऊ से एक सियासी हमला तेज हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जनता को महंगी बिजली और स्मार्ट मीटरों के जरिए लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिल दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि प्रदेश में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। वहीं ऊर्जा विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से पारदर्शिता आई है और बिजली चोरी पर रोक लगी है। राजनीतिक गलियारों में यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। अब बात रोजगार से जुड़ी एक बेहद सकारात्मक खबर की। सरकार ने जोमैटो कंपनी के साथ मिलकर युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस साझेदारी के तहत हर साल करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने की योजना बनाई गई है। इन नौकरियों में डिलीवरी पार्टनर, लॉजिस्टिक, सपोर्ट स्टाफ और डिजिटल सर्विस के अवसर शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाए जाएं। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गिग इकोनॉमी यानी लचीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अयोध्या से एक धार्मिक बयान चर्चा में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन भी अब तेज होगा और यह आंदोलन पूरी तरह शांति और संविधान की मर्यादा में रहेगा। उन्होंने अयोध्या में आयोजित सभा में कहा कि मथुरा की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का सपना भी जल्द साकार होगा। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने के बाद अब हर हिंदू का लक्ष्य कृष्ण जन्मभूमि की पुनर्स्थापना है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कई संतों ने भी इस पर समर्थन जताया है, जबकि कुछ नेताओं ने इसे विवाद भड़काने वाला बताया है। अब बात शिक्षा जगत की एक अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई के दौरान कहा है कि देश भर में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, इस पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है। मामले को अब संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए इसे अनिवार्य बनाना अनुचित है। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला लाखों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करेगा, इसलिए विचार विमर्श आवश्यक है। अब एक बड़ी आर्थिक खबर। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नई व्यवस्था के तहत कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को अब अपने PF खाते से निकासी के लिए अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। विपक्षी दलों ने इसे कर्मचारियों के अधिकारों पर रोक बताया है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सिस्टम पारदर्शिता के लिए उठाया गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि किसी भी कर्मचारी की जमा राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात औद्योगिक उपलब्धि की। अशोक लीलैंड कंपनी को तमिलनाडु राज्य परिवहन उपक्रम से 1937 बसों का ऑर्डर मिला है। यह कंपनी के लिए साल का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है। इन बसों में अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स, कम ईंधन खपत और पर्यावरण अनुकूल इंजन लगाए जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि ये बसें अगले 6 महीनों में विभिन्न डिपो को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इससे राज्य परिवहन के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। अब चलते हैं गाजीपुर की ओर, जहां से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। गाजीपुर जिले
के अग्रवाल स्वीट्स फैक्ट्री पर खाद्य विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। छापे में करीब 200 लीटर मिलावटी घी और नकली मिठाइयां जब्त की गई हैं। जांच के दौरान फैक्ट्री में गंदगी और खराब तेल के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। अधिकारियों ने फैक्ट्री को तुरंत सील कर दिया है और नमूनों को लैब में भेजा गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब रोजगार से जुड़ी एक और अच्छी खबर। राज्य में ECCE एजुकेटर भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती के तहत प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ NTT या DISE.II कोर्स रखी गई है। सरकार ने कहा है कि इस योजना से प्रारंभिक शिक्षा को और सशक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। और अब आते हैं आज की एक प्रेरणादायक खबर पर। 73 वर्षीय रामप्रसाद तिवारी ने अद्भुत संकल्प और श्रद्धा का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने 1338 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं। साल 1990 में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा वे अयोध्या की यात्रा नहीं करेंगे। अब मंदिर बन जाने के बाद उन्होंने यह व्रत पूरा किया और दर्शन के समय भावुक हो उठे। उनकी यह यात्रा न सिर्फ आस्था की मिसाल है बल्कि संकल्प और धैर्य की प्रेरणा भी देती है। दिवाली से पहले योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उज्ज्वला योजना के तहत इस बार सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को 1830 रुपए मूल्य के 2 LPG रिफिल बिल्कुल मुफ्त दे रही है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि इन रिफिल की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रदेश में कुल 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने जा रही हैं। यह कदम महंगाई से जूझते परिवारों के लिए दीपावली पर एक सच्चा उपहार साबित होगा। अब मौसम की खबर। वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और नोएडा सहित कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। गोरखपुर और प्रयागराज में सुबह हल्की ठंड और कोहरा शुरू हो गया है। वहीं पहाड़ी हवाओं के असर से दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि रात के समय बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के उपाय शुरू कर दें। अब लखनऊ से चौंकाने वाली खबर। राजधानी पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है जिसने करीब 80 करोड़ रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने खुद को केंद्र सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताकर 100 से ज्यादा लोगों से पैसे ऐंठे थे। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सरकारी नियुक्तियों और प्रोजेक्ट के नाम पर निवेश का झांसा देता था। पुलिस ने उसके कब्जे से कई फर्जी पहचान पत्र और नकली स्टैंप पेपर बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क की जांच की जा रही है। अब लखनऊ पुलिस की एक नई तकनीकी सफलता की खबर। मेटा कंपनी के AI सिस्टम ने समय रहते एक व्यक्ति के आत्महत्या के प्रयास की जानकारी पुलिस को दी। AI अलर्ट मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत लोकेशन पर पहुंची और व्यक्ति की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या का संकेत देने वाला संदेश लिखा था जिसे AI ने पकड़ लिया। ये घटना यह दर्शाती है कि तकनीक का सही इस्तेमाल जीवन बचाने में कितना मददगार हो सकता है। पुलिस कमिश्नर ने मेटा AI टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि यह सिस्टम भविष्य में कई जानें बचा सकता है। अब त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 5000 किलो मिलावटी और खराब मिठाइयों को नष्ट किया है। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठित दुकानों से सड़े हुए मावे, नकली घी और रंगीन केमिकल पाउडर बरामद किए गए। दिवाली से पहले मिठाई बिक्री की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। टीमें लगातार बाजारों में छापेमारी कर रही हैं और अब तक दर्जनों दुकानों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिलावट करने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अब आखिरी खबर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयनित कई महिला कांस्टेबल्स ने प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ दिया है। कारण यह बताया गया है कि उन्हें इस बीच अन्य सरकारी विभागों में बेहतर नौकरी के अवसर मिल गए हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों की बढ़ती सफलता को देखते हुए विभाग ने कहा है कि आने वाली भर्तियों में महिला आरक्षण को और बढ़ाया जाएगा। यह बदलाव राज्य में महिलाओं की रोजगार यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।